10th क्लास के लिए लेसन 5 है, ठीक ना। और सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। और नेम ऑफ लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच। स्पीच का मतलब भाषण होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। एक्सेप्ट से एक्सेप्टेंस बनाया है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार होता है। और राइटर ने क्या किया है? उसे एक प्रारूपता, एक लेबल्स में इस चैप्टर का जो नाम दिया है, एक वेरिएबल करके, एक उसका कैरियर के आधार पर ना, उसका जो स्ट्रक्चर है लेसन का, उस लेसन के आधार पर, बेस ऑफ लेसन, दैट इज गिव द नेम ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच बाय राइटर। राइटर के द्वारा जो दिया गया ये लेसन है, पाठ है, उसका लिटरेचर जो है एक इजी प्रोसेस में राइटर ने दिया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे? आज देखेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में लर्निंग करेंगे, ठीक ना, सीखेंगे। तो पहला है कि इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन क्या है? एक परिचय है। अगर आप लोग से इंट्रोडक्शन लिया जाए तो एक परिचय होगा, आपकी सारी खासियत को जानी जाएगी, है। आल जो आपका प्रॉब्लम्स हो या जो भी हो, एड्रेस हो, सारी चीज को हम क्या करेंगे? नॉलेज कर लेंगे, है ना। उसी तरह राइटर का एक अपना एक क्या है? प्रोसेस है, कि विधि है। लिखने की जो प्रारूपता है, लिखने की जो उसकी एक शैली है ना, वह एक अलग अलग ढंग की होती है। हर राइटर का अलग अलग क्या होती है? ढंग होता है लिखने का, बोलने के अलग। हर टीचरों को अलग अलग बोलने की एक कैपेसिटी होती है कि नहीं? सब में मेनी, यानी मेनी पर्सन मेनी कैपेसिटी, मेनी एबिलिटी मेनी क्वांटिटी, सब में अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो आज है एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब तो होता है स्वीकरण भाषण। स्वीकरण भाषण के मतलब कि वह भाषण, वह स्पीच जो स्वयं स्वीकार कर लिया गया हो। बात समझ में आ रही है? राइटर क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस स्पीच इज ए स्पीच गिवन बाय अलेक्जेंडर एरिस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर यंग सान सू क्वी ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड। अवार्ड मीन्स क्या होता है? पुरस्कार होता है। अलेक्जेंडर एरिस जो है ना, वो क्या किए हैं? ये सभी करण भाषण दिए हैं। कब? ओकेजन ऑफ अवार्ड, पुरस्कार के उपलक्ष्य में। हाँ, किसके प्रारूपता में? अपनी माँ, कौन? हिज मदर यांग सान सू क्वाई। बात समझ रहे हैं? अलेक्जेंडर एरिस जो हैं, एक अवार्ड के, जो अवार्ड दिया जा रहा है, जो पुरस्कार दिया रहा है ना, उस सभा में, उस असेंबली में क्या किए हैं? अपनी माँ के द्वारा जो किया गया प्रारूपता है, वर्क है ना, गुड वर्क इन बर्मा कंट्री के लिए, उसके संबंध में गिव द अबाउट ऑफ ए स्पीच बाय अलेक्जेंडर एरिस, है कि नहीं? सबसे है ये है कि अलेक्जेंडर एरिस ने वो भाषण दिया। लेकिन कैसा भाषण हुआ? एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकरण भाषण हुआ, स्वीकारात्मक, यानी स्वीकार करके भाषण दिया। और क्या है? अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, जो अवार्ड दिया गया, नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया उसकी मां के लिए ना, उसके संबंध में उन्होंने भाषण दिया। इट इज ए स्पीच गिवन इन एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड। यह जो भाषण दिया गया, यह किसके संबंध, किसके प्रारूपता में दिया गया? किससे संबंधित दिया गया? उसकी माँ से संबंधित, उसके माँ के वर्क से संबंधित दिया गया। और साथ साथ यह जो भाषण राइटर ने दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड, ये अवार्ड जो स्वीकार किया, उसके संबंध में इन्होंने अपना भाषण दिया। अवार्ड जो एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड, यानी पुरस्कार लेने के स्वीकरण में इन्होंने अपना भाषण दिया। कौन दिया?
एलेक्जेंडर एरिस। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब देखो इधर, एरिस शो हिज generosity and accept the award not in the name of his mother but in the name of the people। बिल्कुल मेरी बात को सुनिएगा। एक्सेप्टेंस स्पीच का जो समरी है, जो इंट्रोडक्शन है, एक अलग ढंग का है इस लेसन में। और क्या है, कह रहा है कि एरिस शो हिज जेनरोसिटी एंड एक्सेप्ट। एरिस जो है, एलेक्जेंडर एरिस जो है, एक अपना उदारता, जेनरोसिटी का मतलब उदारता को प्रदर्शित किए। सो क्या किए हैं? सो, ठीक ना? सो मीन्स दिखाया अपनी उदारता को। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड को कवर करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद क्या किए? सो जेनरोसिटी एंड एक्सेप्ट द अवार्ड। जो उन्होंने अवार्ड को एक्सेप्ट किया, जो स्वीकार किया, वो क्या किया? एक जेनरोसिटी, जो क्या? सो जेनरोसिटी यानी उदारता को दिखाया। अगर किसी लोग को अगर अवार्ड दिया जाता है तो वो लोग बिल्कुल प्राउड माइंड के हो जाते हैं कि नहीं, कि हमने इतना बड़ा अवार्ड को पाया। लेकिन एलेक्जेंडर एरिस का जो स्पीच है एक अलग लेवल्स का है। एलेक्जेंडर एरिस बाय गिवन द स्पीच इजी स्पीच जेनरोसिटी स्पीच। सो द जेनरोसिटी कहने का मतलब कि एकदम उदारतापूर्ण है, बिल्कुल इजी प्रोसेस में है उसका। नो प्राउड माइंड। एलेक्जेंडर एरिस जो है वो प्राउड माइंड के नहीं है, घमंडी माइंड के नहीं है, बिल्कुल इजी मैन, कैरियर फुल मैन, हॉनेस्ट मैन और पावरफुल मैन, जो जितना ही नॉर्मल होता है। एलेक्जेंडर एरिस गिव द नॉर्मलिटी द असेंबली ऑफ given to the awards but not proud mind। my lovely writer Alexander Aris। और अदर पर्सन क्या हो जाते हैं? बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अपने आप को एक साइड समझ जाते हैं। that is not humanity, वह मानवता नहीं है। एलेक्जेंडर एरिस जो है, एलेक्जेंडर एरिस गिव द ह्यूमैनिटी all or by learn all persons कि what is Alexander Aris give the acceptance speech, है कि नहीं? इस तरह की बात होनी हर लोगों के अंदर होनी चाहिए। मेन जो इस लेसन का मेन जो फोकस है, मेन इसका जो पॉइंट्स है कि हमें नॉर्मलिटी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए, हमें प्राउड माइंड का नहीं होना चाहिए। कितना हो बड़ा प्राइज अवार्ड मिल जाए उससे कोई होने वाला नहीं है। हमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए और लेबोरियस होना चाहिए। जब तक लेबोरियस हम नहीं हो सकते हैं तब तक हमारे अंदर होनेस्टी नहीं आ सकती है। हम इस तरह के नेम नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं दे सकते हैं, स्वीकरण भाषण नहीं दे सकते हैं। स्वीकरण वाला जो क्रिया आ जाती है एक्सेप्टेंस है, ये ही इमेजिंग पावर में राउंड करता है, ते ही हु मैन इजी मैन, चेंज ऑफ इजी मैन, चेंज ऑफ हॉनेस्ट मैन, चेंज ऑफ कैरियर फुल मैन, चेंज ऑफ जेनरोसिटी मैन, इस तरह के लोग हो जाते हैं। ये मेन पॉइंट्स है दिस लेसन। लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा, बट इन द नेम ऑफ द पीपुल। लेकिन उस अवार्ड को उन्होंने डायरेक्ट किसे जोड़ दिया? कॉन्टेक्ट द पीपुल ऑफ द बर्मा, बर्मा के लोगों से जोड़ दिया है। क्या किया? हाँ, बर्मा एक कंट्री है ना, है कि नहीं? बर्मा एक कंट्री है, वहां के लोगों से उस अवार्ड को जोड़ दिया। स्वयं अवार्ड उसकी माँ को मिल रही है ना, और जिसका एक्सेप्ट करने
अलेक्जेंडर एरिस जो हैं किए हैं, लेकिन इन्होंने उस अवार्ड को कंट्रैक्ट द बर्मा पीपुल, बर्मा के लोगों को से जोड़ दिया कि ये तो बर्मा के लोगों की है, ये मेरा अवार्ड नहीं है। इस तरह की उनके अंदर क्या थी, एक एबिलिटी थी, इसको बोलते हैं एबिलिटी। इस तरह की उसके अंदर एक इमेजिंग पावर जो था, बिल्कुल थॉट जो थी बिल्कुल हाई लेवल का था। शॉर्ट थॉट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लॉन्ग, बिल्कुल लार्ज एज, बिल्कुल हाई थॉट होनी चाहिए। तब कहीं ह्यूमैनिटी राइज करती है मनुष्य के यानी कैरियर में, आदमी के कैरियर में। चरित्रवान सबसे होता है कैरियरफुल होना चाहिए, है कि नहीं। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ बर्मा, डायरेक्ट उन्होंने फोर्स कह दिया, असेंबली में कह दिया कि यह जो अवार्ड मिला हुआ है यह बर्मा के लोगों के लिए है, बर्मा की औरतों के लिए है और बर्मा के बच्चों के लिए है, ये मेरा अवार्ड नहीं है। और हम लोग को कोई चीज थोड़ा सा भी मिल जाता है तो तुरंत एक साइड होके कहते हैं कि मेरा है कि नहीं। लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद इस तरह बात हो रही है, इस तरह की उदारता दिखाई दे रही है कि नहीं। अलेक्जेंडर एरिस के अंदर एक कैपेसिटी है कि नहीं, एक एबिलिटी है कि नहीं, एक होनेस्टी है कि नहीं, सारा चीज है उसके अंदर। किस पॉइंट को काटा जाए, किस पॉइंट को माइनस किया जाए, उतना बड़ा राइटर को उतनी बड़ी अवार्ड मिलने के बाद भी, है कि नहीं। Who made their sacrifice for the cause of freedom struggle, स्ट्रगल माने संघर्ष होता है, फ्रीडम माने आजादी। उसका मेन कहने का मकसद है कि जो वो लेडी जो थी अलेक्जेंडर एरिस की जो माँ है, मदर है ना, उसने बर्मा में जो लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी उसमें लोगों का सहयोग था। सेक्रीफाइस लिखा है कि सेक्रीफाइस फॉर द काउज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो वहां के लोगों ने इस आजादी के लिए, लोकतांत्रिक आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा, उनका जो त्याग रहा उसके प्रति अवार्ड है। दिस है कि नहीं। ये रहा उसका अपना एक्सेप्टेंस स्पीच। गिव द एक्सेप्टेंस स्पीच आवर लवली राइटर अलेक्जेंडर एरिस। व्हाट इज थॉट, उसकी सोच क्या थी, है कि नहीं। इतना अच्छी सोच होनी चाहिए, गुड थॉट, हाई थॉट, डीपली थॉट। ये सारे प्रोसेस जब तक हम अपने इमेजिंग पावर में सेट नहीं करेंगे, अपने माइंड के अंदर रखेंगे नहीं, तब तक एजुकेटेड बनने का कोई फायदा नहीं है। एजुकेटेड होने का मतलब हमें होनेस्ट होना है, कैरियरफुल होना है बिल्कुल, और हाई थॉट होनी चाहिए, और ऑल पर्सन, ऑल ट्रीज, ऑल एनिमल्स सबसे लव करना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए। ये तो इंडिया है ना, लैंड ऑफ इंडिया, भारत की भूमि है, बहुत सारे चीज मिलते हैं यहाँ, ऑल मेनी मटेरियल्स। और क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे अगर सुपर है तो इंडिया है ना, लेकिन इंडिया से नियर अबाउट ऑफ बर्मा है कि नहीं। अरे ऑल इफेक्ट नहीं बट हाफ इफेक्ट होता है कि नहीं। पूरा अगर प्रभाव न पड़े तो आधा तो जरूर पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छे लोगों के साथ रहने से पूरा अगर न मिले तो हाफ जरूर हम कवर कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं जी। एक साइड होने के बाद भी बहुत सारी मेरिट मिल जाती है। इसलिए मनुष्य को क्या होना है, मेरिटोरियस होनी चाहिए। जो चीज पूरे अवार्ड मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ह्यूमैनिटी को राइज करना चाहिए। ये अलेक्जेंडर मेन आवाज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल माइंड का होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल माइंड का होना चाहिए। तब ये मेन फोकस, गिव द अलेक्जेंडर इन दिस लेसन, मेन फोकस ह्यूमैनिटी और एबिलिटी, दो मेरिट को राइज किया है इस लेसन में राइटर ने। और तीसरे पॉइंट पर 3 पॉइंट, गिव द नो प्राउड ऑफ माइंड, ऑल टाइम्स
हमेशा पूरे समय प्राउड माइंड का नहीं होना, यही है मेन फोकस, यही है राइटर का। अब कह रहा है he accepted the award as a sign of recognition to the freedom movement। जो लोकतांत्रिक लड़ाई में, जो देश की आजादी में लोगों ने क्या किया, जो अपना त्याग दिया, त्याग किया किसकी, बर्मा के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोगों ने अपना क्या किया, एक अपना त्याग दिया, उसके प्रति ये अवार्ड है। तो इसलिए ये अवार्ड किसके प्रति जा रहा है, बर्मा के लोगों के लिए। साउंड नहीं, बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं। टीचिंग पीरियड में बिल्कुल साइलेंट होना है, ठीक ना, स्टूडेंट का सबसे बड़ा मेरिट होता है। ग्रेट मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट पीसफुल टीचिंग पीरियड, है कि नहीं, रीडिंग पीरियड, लर्निंग पीरियड, इन क्लास पीरियड में, है कि नहीं। अब देखो, मूवमेंट एंड एक्सपेक्टेशनल ऑफ द पीपुल, फ्रीडम, पीस एंड डेमोक्रेसी। पीस शांतिपूर्ण, शांति, फ्रीडम आजादी, और इसके बाद डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, है कि नहीं, प्रजा लोकतांत्रिक, मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड रिवीलेड हिज थैंक टू द अवार्ड कम्युनिटी। और उन्होंने जब अवार्ड को लिया अलेक्जेंडर एरिस, क्योंकि उनकी माँ जो थी डिस्प्यूट में थी ना, उनकी माँ का जो क्या था, तबीयत सही नहीं था, इनडिस्पोजेड में थी, उस समय ये प्रेजेंट थे इनके बेटे कौन, अलेक्जेंडर एरिस, जिन्होंने इस कमिटी को सारे चीज को लिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी, शांति और लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जो देखो, फ्रीडम, पीस एंड डेमोक्रेसी एंड रिवीलेटेड हिज थैंक टू द अवार्ड कमिटी। और ये अवार्ड लेने के बाद शांतिपूर्ण व्यवस्था जो बनाने की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, आज़ादी और डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके संबंध में अबाउट ऑफ ऑल प्रोसेस टेक द अवार्ड अलेक्जेंडर एरिस डेट द गिव द, क्या उन्होंने एक क्या किया, उसे एक थैंक कहा, यानी धन्यवाद ज्ञापित किया। कौन, अलेक्जेंडर एरिस। जैसे हम लोग को भी कोई चीज़ मिलता है तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि नहीं, हैं। आज तो मॉडर्न एज में तो थैंक यू, बाय, टाटा, सारी सिस्टम चल रहे हैं, है कि नहीं। पुरानी सारी मॉडल जो पुरानी जो थी ना, ओल्ड प्रोसेस समाप्त हो गई, न्यू प्रोसेस रनिंग हो गई, है ना। इस तरह से हमें जो है हमेशा माइंड को क्या करना है, बिल्कुल द पेस फॉर लिविंग में डालना है, यानी जीने की रफ्तार की प्रारूपता में हमेशा फ्यूचर लाइफ को क्या करना है, शो करना है, देखना है। नहीं तो फिर हम यहाँ बिल्कुल क्या, बिल्कुल जो है हम पिछड़ सकते हैं, कोई ग्राउंड नहीं पकड़ सकते हैं। आई डू नॉट कैच एनी ग्राउंड इन फ्यूचर लाइफ, यानी भविष्य में हम किसी भी पॉइंट्स को नहीं पकड़ सकते हैं। रीजन क्या है कि हमें हमेशा माइंड को क्या करना पड़ेगा, वेव मोशन में रखना पड़ेगा, बिल्कुल, और साथ साथ विथ हार्ड लेबोरियस बनना पड़ेगा। अब कह रहा है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी अचीव इट्स विक्टोरी इन बर्मा। बर्मा के जो लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आज़ादी पाई, जो सफलता पाई है, ठीक ना, द नोबेल प्राइज कमिटी अवार्ड इट्स नोबेल पीस प्राइज टू द लीडर ऑफ द लीग। और जो ये नोबेल अवार्ड जो दिया जा रहा है वहाँ के जो लीगल नेता है उसको, और वो कौन है, एक लेडीज है, जिस लेडीज का नाम क्या है, यांग सान सू क्वाई। ये थोड़ा सा, ये बर्मा के नाम ऐसा ही डिक्शनरी में मिलते हैं, बर्मा के लोगों का। इंडियन नेम जो होता है थोड़ा सा इजी में नेम होता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कंट्री से अगर नेम को लिया जाए तो कुछ कहने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ना, वक्र रेखा की तरह नाम होते हैं, लेकिन अच्छे नाम होते हैं।
गुड नेम होते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि केवल इंडियन नेम गुड होते हैं और अदर कंट्री नेम जो होते हैं बिल्कुल बैड होते हैं, ऐसा बात नहीं है। नो डिफरेंस। बिल्कुल हमारी थॉट जो होनी चाहिए उसके प्रति क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होनी चाहिए, साधारणता रूप में जेनरली होनी चाहिए। ये नहीं कि स्वयं प्राउड माइंड का हो जाए, ऑल टू ऑल आई एम, ऐसा नहीं कभी होना चाहिए। The Nobel Prize Committee award its Nobel Peace Prize to the leader of the legal, यानी ये जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वहाँ के लीगल पार्टी, जैसे यहाँ कांग्रेस होती है, भाजपा होती है, बहुत सारे पार्टियाँ, इंडियन पार्टी है कि नहीं, पॉलिटिक्स, उसी तरह की वहाँ एक लीग पार्टी थी, लीग ना। उस पार्टी का लीडर कौन था, ये लेडीज थी, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मेनी इयर्स के बाद क्या हुआ, उसे ये सफलता मिली। किसको मिली, वहां के लोकतांत्रिक यानी प्रजातंत्र को मिली, प्रजा को मिली। यांग सान सू कई फॉर हर अचीवमेंट फॉर फ्रीडम मूवमेंट, ये जो लीडर थी फ्रीडम मूवमेंट, वहां के लोकतांत्रिक लड़ाई को, आजादी को क्या की, बहुत कायदे से लड़ी। क्या की, कायदे से लड़ी। किसी भी देखो लड़ाई, ये मेन फोकस है कि हम एनी टू वर्क हार्ड थॉट, यानी किसी भी कार्य को करना है तो हमें बिल्कुल लेबर के साथ करना है, बिल्कुल हैप्पी फुल होकर करना है। अगर हम बिल्कुल गिरे हुए करें तो हम उस काम को कर सकते हैं। अगर 2 घंटा कहा जाए आप लोगों को पढ़ने के लिए तो बड़ी परेशानी, बर्डन पड़ जाता है माइंड पर। अगर 2 घंटा टीवी कर दी जाए देखने के लिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, एकदम फ्री माइंड है, लगता है कि सारी चीजें आ गई बिल्कुल। और यही अगर किताब का अध्ययन करने के लिए दिया जाए तो थोड़ा सा बर्डन होता है कि नहीं। तो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी सफलता को, किसी कॉम्पिटिटिव ग्राउंड को पार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सक्सेसफुल होने के लिए लेबोरियस बनना पड़ेगा। ये होनी चाहिए, इस तरह की हमारी थॉट होनी चाहिए। जब तक हम इस तरह की अपनी सोच नहीं बदलते हैं, चेंज ऑफ माइंड को जब तक हम चेंज नहीं करते हैं तो माइंड के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला नियोकार्टिलेक्स, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है। एक तर्कातीत होता है, एक तार्किक होता है, दोनों पार्लर में राउंड करता है। और दोनों जब तक राउंड नहीं करेगा तब तक आपका दिमाग काम करने वाला नहीं है। इसीलिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, गुड बिहेव, गुड कैरियर, गुड थॉट। इस तरह के राइटर, जिस तरह राइटर सोचता है कि बड़ा अवार्ड मिलने के बाद भी उसकी माँ को उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है, लेकिन बिल्कुल क्या किया है, सो जेनरोसिटी, बिल्कुल उदारता को दिखाया है, शो किया है कि नहीं। As Mrs. Young was indisposed on the occasion of the prize her giving day, जिस दिन ये प्राइज दिया जा रहा था उस दिन दुर्भाग्यवश की चीज है ना कि बैड डे उनका है कि वह जो है बिल्कुल बीमार थी, इंडिस्पोजेड, अस्वस्थ थी। क्या थी, अस्वस्थ। वह उस असेंबली में उस ओकेजन में शामिल नहीं हुई। ओकेजन, अवसर है ना। Her son Alexander Aris received the award on of behalf and gave his acceptance for it. उनका जो लड़के थे एलेक्जेंडर एरिस, उन्होंने उस सभा में जाकर उसे अवार्ड को एक्सेप्ट किया। उस अवार्ड को क्या किया, एक्सेप्ट किया। Addressing the award committee, he conveyed his mother sentiment and also its thanks. ये माँ के त्याग, उनकी माँ की त्याग और लड़ाई का जो ये अवार्ड दिया गया, उसके अवार्ड को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इन्होंने उस अवार्ड कमिटी को क्या किया, धन्यवाद